प्यारे साथियों, जब लुट गए कान्हा, सुनिए ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि भगवान कैसे मिल सकते हैं। तो साथियों, इस कहानी को पूरी सुनने के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी ये कहानी पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी हमारे डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर ज़रूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। प्यारे साथियों, अगर आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस कहानी को शेयर करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बरसती रहेगी। तो प्यारे साथियों, सुनिए ये भगवान श्री कृष्ण की कहानी कि भगवान कैसे मिल सकते हैं। प्यारे साथियों, एक पंडित जी थे। वे रोज रोज घर जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तब तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है, वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरो जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वो चोर अपने घर गया और अपनी बीबी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू रोटी उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहाँ से ये संकल्प लेकर चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊँगा। वो पैदल टूटे चप्पल में ही वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहाँ पहुँचा। लोगों से पूछते हुए वो वहाँ पर पहुँचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुँचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो यहाँ मेरा आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी रूपमणि जी बोली कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? वो आपको लूट लेगा, वो चोर है। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी बच्चे का रूप बना करके आधी रात को वहां आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दो। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा। सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था, उसका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा, आप ही ने मुझे उस कान्हा का पता दिया था। मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। वो बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तुम जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है? चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। वहाँ पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पे छुप जाओ। अब दोनों का शरीर झाड़ियों में लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहीं आए।
दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वे फूट फूट कर रोने लग गए, चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा जी के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो भागे भागे चले आते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। प्यारे साथियों, ये कहानी हमने गूगल आर्टिकल के माध्यम से कृष्ण मोटिवेशनल स्टोरी से आप सभी साथियों को बताई है। साथियों, ये कहानी सत्य है या असत्य है, आप सभी लोग सर्च कर सकते हैं। प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की कोई और एक नई कहानी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा, राधे राधे।